लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ और आप लोग भी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में जो इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि इस सिलेबस में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है इंग्लिश का उसमें 25 टॉपिक है। पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए कि आपको समझने में दिक्कत होगी। कुछ बेसिक चीज हम पढ़ाते रहे, उसके बाद पैसेज का अभ्यास हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन में के प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, किस स्थिति में करते हैं और कब करते हैं, और प्रीपोजिशन का जब हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो शब्दों का विस्तार कैसे हो जाता है, उसका अर्थ व्यापक कैसे हो जाता है, इसको समझना है। बहुत छोटा, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर का प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके यूजेस बहुत मल्टीपल यूजेस है। तो आइए हम देखते हैं कि एट का प्रयोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ एट पढ़ेंगे। एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ एट में हम लोग पहला जो प्रयोग पढ़ेंगे, पहला प्रयोग जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा, कि एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड टू डिनोट, एट इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी विद रेफरेंस टू टाइम, इट मीन समय के संदर्भ में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। कि पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या है, आप अपने घड़ी में देखते होंगे, घड़ी में देख रहे होंगे, घड़ी में कहाँ तक समय बचता है, 1 से लेकर 12 तक बचता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द डे है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उसी को कहते हैं जो घड़ी में हमारा समय बजाता है। 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, 4:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है, ये सारे समय और पार्ट ऑफ द डे ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्लियर हो जाएगा कि ही केम हियर, ही केम हियर एट 5 PM, ठीक है ना। वह 5 बजे यहाँ आया, ठीक है ना। सी सी विल कम, सी विल कम हियर एट नून, यानी कि वो दोपहर में यहाँ आएगी, ठीक है ना। मोहन मोहन गोज टू ए स्कूल एट 9:30 AM, ठीक है ना। यानी सोहन कितने बजे स्कूल जाएगा, तो 9:30 में स्कूल जाएगा सुबह में, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना, कि चीकू हैज ईटन, चीकू हैज ईटन फ्रूट्स, चीकू हैज ईटन फ्रूट्स एट इवनिंग, ठीक है ना। यानी चीकू फल कब खाया है, शाम में खाया है, ठीक है ना। तो एट इवनिंग, एट नून, एट 9:30, एट 5 PM, ये क्या बता रहा है, विथ रेफरेंस टू टाइम, यह समय को बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के आप जितने भी प्रयोग होंगे पॉइंट ऑफ टाइम का, ये पॉइंट ऑफ टाइम को आप ध्यान देंगे। ये 5 PM क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एट नून क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, आप जानते हैं नून का समय कब होता है, ठीक है ना। और 9:30 भी पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके बाद से इवनिंग आप जानते हैं कब से शुरू हो जाता है, इवनिंग का समय कब से शुरू हो जाता है और कब तक रहता है, जब तक कि लाइट ऑफ घर का नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ गए, इसे आपका बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग दूसरा प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स दूसरा इसका प्रयोग है कि एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड टू डिनोट, एट इज यूज्ड टू डिनोट क्या, डिनोट ए स्मॉल प्लेसेस, ए स्मॉल प्लेसेस, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एट का प्रयोग हम लोग छोटे छोटे जगह के लिए प्रयोग करते हैं, एट का मे के सेंस में करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। इट मींस विद रेफरेंस टू प्लेस, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद रेफरेंस टू टाइम, ठीक है। दूसरा हम लोग किसका, विद रेफरेंस टू प्लेस का। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि श्याम श्याम लिव्स एट, श्याम लिव्स एट कंकर बाग, कंकर बाग
इन पटना, कंकरबाग इन पटना। आप समझ गए स्टूडेंट की पटना एक कैपिटल रीजन है, क्षेत्र है, तो बड़ा है तो इनका प्रयोग हो गया। हमको ऐड से मतलब ऐड कहाँ है, कंकरबाग के लिए प्रयोग है, क्योंकि पटना में कंकरबाग एक मोहल्ला है छोटा सा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि मनीष लिव्स एट मुखर्जी नगर, लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ठीक है ना, इन दिल्ली। इसलिए मैं इनका भी प्रयोग इसे बता रहा हूं ताकि आपको अंतर स्पष्ट हो जाए कि इन हम कहाँ किस कंडीशन में, ऐट हम कहाँ करेंगे। तो मुखर्जी नगर क्या है, दिल्ली का एक छोटा सा एरिया है, कस्बा है, मोहल्ला है, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐट का प्रयोग यहाँ किया। दिल्ली बड़ा जगह है इसलिए इन हम लोग उसका प्रयोग वहां किए, ठीक है ना। तो ऐट का प्रयोग छोटे छोटे जगह के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना, और इनका प्रयोग बड़े जगह के लिए करते हैं। तो ये प्लेस में हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि ऐट का प्रयोग और हम लोग किस किस संदर्भ में करते हैं, ठीक है। तो ऐट का तीसरा जो प्रयोग है स्टूडेंट्स कहाँ है, कह रहा है कि यूज्ड ऐट इज यूज्ड टू ऐट इज यूज्ड टू डिनोट, क्या क्या डिनोट करने के लिए, तो स्पीड है ना, स्पीड एंड सेल्स के लिए, कोई चीज हम लोग गति बताने के लिए, रेट प्राइस बताने के लिए। सेल्स मीन्स आप क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि प्राइस के लिए, सेल्स मतलब कि प्राइस बताने के लिए, स्पीड एंड प्राइस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि कैसे। जैसे द ट्रेन इज रनिंग, एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन इज द ट्रेन इज रनिंग the train is running the train is running at 110 kmph। इट मीन्स कह रहा है कि गाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो एट क्या बता रहे बाबू, स्पीड बता रहे। 110 kmph क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखिए द बस इज रनिंग at 80 kmph, यानी बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कि प्राइस पर, ठीक है ना। तो प्राइस पर हम देख लेते हैं कि राइस इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 65 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। यानी चावल किस रेट से बिक रहा है, तब 65 रुपया पर केजी के रूप से बिक रहा है, ठीक है ना। अब भाई अब आता है कि पल्स यानी दाल, पल्स इज सोल्ड एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ RS 120 पीस पर केजी, ठीक है ना। यानी 120 रुपए किलो की दर से दाल बिक रहा है, ठीक है ना। अब आइए देखिए फिश इज सोल्ड at the rate of fish is sold at the rate of fish is sold at the rate of 180 पर केजी। यानी मछली, बहुत सारी मछलियां हैं, मछली आपको 400-500 रुपये भी किलो, 800 रुपये भी केजी है, लेकिन नॉर्मल जो रेंज है कि मछली आपको 180 रुपया की दर से बिक रही है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और दे देते हैं, फिर आपको आगे इसके जो मल्टीपल यूजेज है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि बुक्स आर सोल्ड at the rate of
एट द रेट ऑफ 65 पर पीस। एनसीईआरटी की जो बुक है, अधिकतर एनसीईआरटी की बुक 65 के दर से बिकती है और मिलती है किताबें, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग स्पीड के बारे में जान लिए कि स्पीड को दर्शाने के लिए, प्राइस को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग यह जानते हैं कि एट का प्रयोग जो हम लोग किसके लिए करते हैं, अब किन किन शब्दों के साथ करते हैं, ठीक है ना। इसके तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेज हैं, ठीक है ना, लेकिन अब हम लोग इट का प्रयोग पढ़ते हैं कि किन किन शब्दों के साथ पढ़ते हैं। आइए चौथा यूजेज क्या बता रहा है कि एट इज यूज्ड विद लुक। लुक के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लोग देखते जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। व्हाट आर यू लुकिंग एट। आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, तो आप आंसर दोगे कि आई एम लुकिंग एट द पिक्चर। आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, ठीक है ना। हैंगिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवार पर टंगे तस्वीर को मैं देख रहा हूं। तो लुक में हम लोग एट का प्रयोग देखना के सेंस में करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, डू यू लुक एट डू यू लुक एट द मंकी, डू यू लुक एट द मंकी इन द ट्री। क्या पेड़ पर बैठे बंदर को आप देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो लुक एट का प्रयोग हम लोग इस तरह कर दिए, ठीक है। आई लुक एट द स्टूडेंट्स एक्टिविटी, आई लुक एट द स्टूडेंट्स एक्टिविटी एट क्लास। मैं वर्ग में छात्रों की गतिविधि को देखता हूँ, है ना, देखते रहता हूँ यानी देखता हूँ, ये हैबिट बता रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया। आगे हम लोग एक और प्रयोग हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रयोग तो इसके बहुत सारे हम लोग पढ़ते चलेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हमको लग रहा है कि समय कुछ ज्यादा हो गया, लंबा वीडियो बच्चे हमारे देखना पसंद नहीं करते हैं।